चाप श्रवण लगी तानी, चाप श्रवण लगी तानी। जी हाँ, सष्टम सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 58 का मिलान कर लो बेटा। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमानी, बिनु फर सायक मारी हूँ, चाप श्रवण लगी तानी। ये अभिमान मर्दन का पावन कथा प्रसंग और संत के जीवन में आया ये भाव, तो महासंत का दर्शन हुआ और उसके जीवन का ये भ्रम अभिमान मिट गया। संत ही संत को जीवन में कल्याण का एक दिशा निर्देश कराते हैं सज्जनों। असंत लोग इसके लायक नहीं होते। प्रस्तुत प्रसंग में सुनिएगा, ध्यान दीजिए। और आइए मंचासीन मंडली के सम्मान की ओर चलना चाहेंगे। कुमारी रेवती यादव, कुमारी पुष्पांजलि साहू, घनश्याम साहू जी एवं श्री रितेश साहू जी वार्ड पंच। आइए, पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है, आने जाने वाले इधर उधर डोलता है, तो राम नाम में अपने नाम मुख को क्यों नहीं खोलता है। आइए, कुमारी रेवती यादव। रेवती एक आतंक सकेल के रखे हो बेटी रेती, और सकेले हो तक आका सेती, हावे ने 2-4 एकड़ खेती। कुमारी पुष्पांजलि साहू और रेवती यादव की ओर से हमारी मंडली की बेटियों रानियों का सम्मान हो रहा है। जोरदार ताली बजा दीजिए माताओं। और घनश्याम साहू जी और आदरणीय रितेश साहू जी वार्ड पंच की ओर से भी मंचासीन मंडली के वाद्य पक्ष के कलाकार साथियों का सम्मान हो रहा है। हाँ, और रितेश साहू जी वार्ड पंच, इस मंच में जरा सा आप इंतजार कीजिएगा। आपका हमारे आयोजक परिवार की ओर से सम्मान किया जाना है, जो कि आपने विशेष सहयोग हमारे आयोजक परिवार को प्रदान किया है। धन्यवाद। सहयोग है क्या चीज? जीवन की उपलब्धि है। साहस नहीं तो तलवार व्यर्थ है, कुशल नाविक नहीं तो पतवार व्यर्थ है, सहयोग नहीं तो परिवार व्यर्थ है, और प्रेम नहीं तो ये सारा संसार व्यर्थ है, संसार व्यर्थ है। 4 भाव जनमानस में होना नितांत आवश्यक है सज्जनों। चलिए, हमारे अतिथि महोदय का अभिनमस्काभिषेक, जो हमारे पंच महोदय हैं वार्ड पंच, जोरदार सम्मान दीजिएगा। बिचारा मन कम पढ़े लिखे रहते, लेकिन पंच बन जाते। देखो, गांव पंचायत ला सजा देते। लकीर सुनियो, 5वीं पढ़ के पंच बने, 8वीं पढ़ के सरपंच, मैट्रिक करके मेटगारी, काले करके काल करे, पढ़े लिखे बने करे रावण, और तोर चाल में कीड़ा पड़े। कतका पढ़े रही से अब बेचारा मन 5वीं 8वीं पढ़ के पंच सरपंच बन के अपन दायित्व ला निर्वहन करके हमारे पंचायत ला बढ़िया चलाते। भाई, जोरदार ताली बजा दो पंच महोदय के लिए जी। रावण कहानी नहीं पढ़े रही दादा हो। हाँ, मोला लाज लगता है, ऐसी बात आती है मेरे मन में तब। चलिए बच्चों, आप अपने वाद्य यंत्र का संयोजन, ध्वनि तरंग और वाद्य यंत्रों का सुंदर संयोजन प्रवाहित धाराओं के माध्यम से समायोजित कर आश्वस्त हो जाइएगा बच्चों। इसी बीच आपका भूमि के परिचय संत समाज के बीच रखना चाहूंगा। जय शिव शंकर मानस परिवार पचरी के सैकड़ लाने बेटा तुम्हारा टांग ले पत्नी, अब पान मान खाथो तो डरवाथो नहीं कतरी। काकर नाम है तुम्हारा गांव में श्रीमती कचरी, और पाले हो तुम्हार हो काकर काकर घर में बोकरा हो बकरी। सरकार है तो 4 ठन योजना विकट महत्व देती दादा। ओ पालन धुन मारन कथो, मछली पालन, कुकरी पालन, बकरी पालन और सुअर पालन। भगवान जाने दादा, अब ये आदमी मारे कहीं नहीं बाँचे। सुअर अगर नहीं बाँचे तो आदमी बने, 2 सुअर बने, ये तो सुरल गए बीते गुरुजी। हाँ भाई, बड़ा मुश्किल है। सरकारी में इसने करी तो तेरा क्या होगा रे कालिया, एक दिन हो जाएगा रे दिवालिया। मोगेम्बो फिर भी खुश हुआ। धन्यवाद। चलिए बच्चों, सुंदर
आप मनहोरा जिला महासमुंद से आए हुए हैं और महासमुंद में मेरी भी बेटी ससुराल गई है, इसलिए आप क्षेत्र के हैं तो मेरे आप नाती पोता के समान हैं। हाँ, मेरी बेटी भी नानी और दादी बन गई है। व्याख्या क्या संधि पर हैं, क्या है टेश्वर, टेश्वर स्पष्ट नहीं हो रहा है, टेश्वर साहू हैं? हाँ वही कह रहा हूँ, टेश्वर साहू बढ़िया है भाई। और यहाँ पर है भूतेश्वर, आप है टेश्वर, बढ़िया, जोरदार ताली बजा दीजिए। भूतेश्वर भगवान श्री से कोई कमी नहीं है बेटा व्याख्याकार। मुख्य गायेश्वर है बमलेश्वरी ठाकुर और मीनाक्षी दीवानकर। माँ बमलेश्वरी ने बनवाया सुंदर उड़न खटोला, उड़न खटोला का कहा मैं तोला, उड़न खटोला, जोरदार ताली बजा दो तब तो देखिए मनमोला। नाल वादन करेंगे वेद प्रकाश जी सोनवानी, आर्गन पर है तेजराम जी दीवान, ऑक्टोबेट पर वीरेंद्र दीवान, तबले की ताल पर ईश्वर चक्रधारी जी और आपकी मंडली का उद्देश्य रामचरितमानस का प्रचार प्रसार करते हुए परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और हमारे रिंकू बाबू की ओर से ये YouTube चैनल का निर्माण किया जा रहा है। ऐसा सुंदर सजगता के साथ ये छोटा सा बच्चा, हाँ, ये YouTube चैनल को सुंदर सुसज्जित कर रहे हैं। एक बार उनके सम्मान, अब लाइव चैनल जोरदार ताली से सम्मान कर दीजिए। ऐसा सुंदर होना चाहिए भाई। हाँ, न रूप न सुन, रूप का श्रृंगार अमर रहता है, धन न धन का भंडार अमर रहता है। आदमी जरूर एक दिन जन्म के साथ मर जाते हैं, लेकिन ऐसे कला के साथ कलाकार YouTube चैनल वाले का नाम अमर रहता है, नाम अमर रहता है, नाम अमर रहता है। जोरदार ताली। या कैसे तुम गोबर थोक थोकाओ, जोरदार ताली बजाओ, जोरदार। हाँ, ये हुई ना बात। धन्यवाद। चलिए अपनी तैयारी देख लीजिए बच्चों।
हरि श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राम श्री राधे। हरिओम हरिओम श्री राधे श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे श्री राधे हरिओम 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 श्री राधे हरिओम 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 श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम हरिओम जय श्री राम हरिओम हरिओम जय श्री राम हरिओम जय जय श्री राम हरिओम जय जय श्री राम जय श्री राम। चलिए आइए श्री रामचरितमानस ग्रंथ सम्मेलन 2026 और हमारे बीच में जय शिव शंकर मानस परिवार पचरी पचरी नरदोरा झलक जिला महासमुंद के सुंदर प्रस्तुति में पहली बार आप हरदी में नवन भाई के संयोजन में आप सबके हमारे इस बीच में पधारे हुए के लिए बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। चलो ले चलते से मानस गान की यात्रा चलते मंडली वो बचे है और जो भोजन प्रसादी ग्रहण करें भोजन प्रसादी के लिए कौशल्य बने में जा सकते हो। एक बार जोरदार ताली बजाओ और हरभत्ती के संग कलधन मानस यात्रा में बोलो श्री रामचंद्र की जय।
पति जाग वंदना गाई हो गान पति जाग वंदना।
श्री राधे जय जय श्री राम श्री राधे जय जननी ज्वाला मुखी सगन हरण हुए मारे लज्जा मोरी रख देवे मैया हरे सभा दरबार गौरी की गणपति भये अंजनी के हनुमान यशोदा के तय कृष्ण भये कौशल्य के लक्ष्मण राम। श्री राम कथा के आसमान करिए सबको सियान वाला लइका बुढ़ा जवान वाला सती सावित्री सहित दीदी महतारी वाला कंच कुमार कंच कुमारी वाला जय श्री शंकर मानस परिवार पचरी पोस्ट नरतुरा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ के हाले सादर दंडवत प्रणाम है स्वीकार करो। बहुत ही सुंदर प्रश्न आदरणीय गुरुदेव जनों के माध्यम से कमल मिले ही गुरुदेव हो। लंका कांड दोहा क्रमांक 58 बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे का देख भरत विशाल अति रामा हो सिया रामा विस्तर अनुमानी हो रामा देख भरत विशाल अति रामा हो सिया रामा विस्तर अनुमानी हो रामा विस्तर अनुमानी हो रामा हो सिया रामा बिनु फरसायक मारे हो रामा हो सिया रामा चाप श्रवण लगी तानी हो रामा चाप श्रवण लगी तानी हो रामा हो सिया रामा चाप श्रवण लगी तानी हो रामा हो सिया रामा हो करत भगवान की श्यामति रामचंद्र की। कैसे सुस्त हो गए कार्य अंतिम दिवस है तो उत्साहित होना चाहिए है ना भाई। अंतिम दिवस है और उत्साहित होना चाहिए काबर आज के बाद फिर तुम्हारा एक साल इंतजार करने लगी है ना भाई। एक साल इंतजार करो नहीं अब 4 दिन में चौथा दिन में आज कहां तक चौथा दिन है ना गौरी पूजा सन में 4 दिन में सुस्त हो जाओ दीदी तो फिर कैसे बन बात है। राम कथा सुने बैठे हो और तुम ही मन सुस्त हो जाओ फिर क्या मतलब। अभी 2 मंडलियों बचे है ना 2 मंडलियों बचे हमार छोड़े और तू मन सुस्त हो तो फिर गुरुदेव मन कैसे करेंगे। सात्विक अर्थ है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे का भरत जी के प्रसन्न छिड़े दीदी हो और भरत जी के मानस में विशेष स्थान है। भरत जी जैसे संत नहीं है ना जैन प्रसन्न को मिले हैं 3 जन भगवान के भक्त है लेकिन 3 भक्त 3 हाल है। कैसे 3 हाल एक जन भक्त मेघनाथ द्वारा इंद्रजीत जीतिस नौकर द्वारा अमोघ शक्ति प्रदान करे गई से और वही अमोघ शक्ति लक्ष्मण जी महाराज पर प्रयोग करे मूर्छा अवस्था में लक्ष्मण जी पर है भगवान वंदन करते विलाप करते एक जन भरत हो जाते एक जन भक्त हो जाते पड़े दूसरा भक्त ओकर इलाज कर के
सुसैन वैद बताए जी संजीवनी बूटी लावे तब भरत जीवित होई। और कब जीवित होई? कब? जब सुबह नहीं होना चाहिए, सूर्य उदय नहीं होना चाहिए। सूर्य उदय से पहले वो संजीवनी बूटी में आवे तब जाके लक्ष्मण जी जीवित रहेंगे, है ना। और वही बिना फर के बाण मार दे भरत जी महाराज, ओकरो अलग दस है। जे सबसे बड़े भक्त है भरत जी महाराज, वो तो ऑलरेडी पहले से दुखी है। काबर भगवान से जुदा हो गए, भगवान के विरह में, भगवान के दुख में दुखी है भरत जी महाराज। ऐसा संग के आज मोला जब प्रसन्न हो तो धन्य धन्य आपन के राम हरदी, और धन्य यहाँ के निवासी, और धन्य रामचरित मानस रूपी सरोवर जी अतः सारे संत हंस सकलाए है। अब मोर जैसे कौवा लगे है के अवसर प्रदान करेंगे, है ना जी। मैं कहा घुस में वो और आप पर हंस, कौवा का आवाज कभी मीठा हो सकेगा? कैसे कहीं कहा हम एक साल वो पार मारे है ना, वो पार में बचना भी बसंत पंचमी होई से। हाँ वहां एक साल आए हैं, वो पार गिरी में फटाफट उतर रहे थे, और तुमन कैसे सुस्त हो गए? तू ही बन जा, है ना। 3 भक्त कहानी है। लक्ष्मण का शक्तिमान काबर लगी, विचार करके देखो। पूर्व में वह अहंकार वश माता सबरी के झूठा वैर में खाई है ना। भगत के वश में है भगवान, कथे भगत के वश में है भगवान। प्रेम से झूठा बोल रखले भगवान है, प्रेम से खाली अरे वो तो संसार के मालिक कृष्ण दे दे, लेकिन झूठा काबर है? काबर वो प्रेम नहीं से। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज वही में घृणा कर नीक है, काबर मैं काबर झूठा थोड़ी कहूं। मतलब पोथी पर जन्मा पंडित भय ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, है ना। लक्ष्मण जी महाराज प्रेम के भाषा नहीं समझे से, और वही झूठा हुए लगे जिस वही जाके संजीवनी बूटी के रूप में उत्पन्न हुए से। भगवान हुई नहीं कहते वाह लखन प्रेम के भाषा नहीं समझे भाई। एक वक्त ऐसा ही यही झूठा हुआ तो काम है देखत रहे, और आज वही झूठा हुए है संजीवनी बूटी के रूप में उत्पन्न हुए, है ना। एक जगह दूसरा, जब मेघनाथ युद्ध वर्णनकारी से लक्ष्मण अत्यधिक उत्साहित हो गए, भगवान प्रणाम नहीं कर, भगवान भूल गए। कहीं ना कहीं दुख रामचरितमानस में तभी आए जब जे भगवान भूले तब दे, है ना। बहुत जगह लक्ष्मण जी महाराज भगवान भूल के बिना प्रणाम करे मेघनाथ से युद्ध करके ओकर परिणाम का हो शक्तिमान लगी, है ना। परिणाम स्वरूप शक्तिमान लगी लक्ष्मण जी महाराज, वो छत विछत अवस्था में पड़े। एक समय हनुमंत लाल जी महाराज हल्का से छोटे से तरीक से घमंड हो गए, कहा कि भगवान के सबो काम जीवन में कर सकते हैं। भगवान की लीला देख एक संत का दूसरा संत से मिला दी। जब वही संजीवनी उठेंगे चिन्ह नहीं सके पहाड़ से उठा के विराट रूप में गनगन आकाश मार्ग से जा रही थे। और ओला देखी भरत जी महाराज कहां देखे? नंदीग्राम में रिश्ता भरत जी महाराज है कि अयोध्या में रिश्ते, अयोध्या में रही से राजमहल में रिश्ता कदाचित मेरे ही गुरुदेव राजमहल में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरण पादुका स्थापित कर दी। और अपन कहा कि गांव में खैखर आड़ का झंझेला है, उला हिंदी में नंदीग्राम कहा थे। खैखर आड़ की 1.5 फीट भी गड्ढा खरीद और 1.5 फीट गड्ढा खने के बाद उन्हें सुते हुए बैठे उन्हें ब्रह्मचर्य धर्म पालन करत रही से। जैसे भगवान वनवासी जीवन में तपस्वी के भेष बना रही से, जटाजूट बना रही से, वक्कल धारण कर रही से, है ना, कंद मूल फल फूल एकर भगवान भोग करत रही से हो। बोला साफ वर्जित कर रहे कौन? माता कही हकी राज्य राजसी भोग और करना नहीं। तब भरत जी महाराज कहते माता जैसे तुम और भैया ने त्रास है ना, आज से महू त्रास रसाऊं का पर भैया साथ आई, आज महू त्रास रसाऊं करके
भरत जी महाराज 1.5 फीट गड्ढा खने 1.5 फीट गड्ढा सुनते काबर सुंदर विचार करके देखो 1.5 फीट गड्ढा चाहती तो वह भी सुन जाती है ना भाई चाहती तो वह काबर अभी हम काम में बैठे होते भैया बैठे हो चौकीदार बड़े हैं जमींदार बड़े बताओ चौकीदार बड़े हैं जमींदार हो जमींदार जमींदार है चौकीदार है कैसे डबल डबल उत्तर दे सकती हो चौकीदार बड़े दिल्ली पर जोर से ताली बजाओ चौकीदार बड़े भगवान का बैठा था चौकी में बैठा कर पूजा करता था मोर भगवान है जब भिया में सुता थे भिया में अपन नियम व्रत के पालन करते थे तब मोर कर बरोबरी हो सकते भरत जी महाराज के विचार कभी भी अगर बराबरी नहीं कर सकता 1.5 फीट गड्ढा खरीद और वही 1.5 फीट गड्ढा खन के वही सुनते काबर कि मैं रहूं तो कर चरण के नीचे में भगवान की बराबरी नहीं कर सकूं ये भरत जी महाराज के सोच रहे थे बोल आनंद कंद भगवान की जय आप पुनः एक छोटे से भजन करते हैं फिर कथा प्रसंग में आगे बढ़ो बोलिए आनंद कंद भगवान की जय प्रेम से बोलिए भद्र रामचंद्र की जय हो तोरी रची रामायण तुलसी बड़ा जो होंगे
महाराज ये तीन भक्त है दीदी और तीनों भक्त ये अवस्था ऐसे है तीनों के तीनों घायल हैं। कौन कौन? एक लक्ष्मण जी महाराज, दूसरा हनुमंत लाला जी महाराज और तीसरा पहले से भरत जी महाराज। तो इसे ही जब संजीवनी बूटी लगी थी एक का प्रश्न आते बताओ हमारे पति बुजुर्ग प्रश्न करते तो हर पति मन करते धनी गुरुदेव मंत्र नहीं जानो कौन से दिन में घर को लिया हुआ करीस और रात में घर को लिया हुआ करीस कौन जान बताओ कोई जानते हो कब बोलिया दिन में और रात में हुआ करीस कथे दिनों में और रात में यही प्रश्न में छुपे हैं। सुसैन वैद्य केहरी से बताओ दीदी सुसैन वैद्य केहरी से अगर सूर्यास्त के पहले संजीवनी बूटी ला के नहीं दे राम तब जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही लक्ष्मण जी महाराज पर प्राण त्याग और हनुमान जी महाराज के गुरु कौन है? हनुमान जी महाराज के गुरु कौन है? सूर्य देव है। तो पहले कहा कि हनुमान जातो पहले बूटी बनी की पहले छुट्टी कर कहा जा सूर्य देव है और धरिस और अपन आंख में दबा दी जैसे तभी बचपन में वो खाई है नहीं निकाल ले इसको। हाँ आदरणीय गुरुदेव जी के द्वारा सादर 100 रुपए के सप्रेम भेटा है गुप्त दान है श्याम नगर से। ये परमात्मा से मेरा आग्रह है का दाता पर एक शब्द बोलना चाहता कि ऐ ऊपर वाले अपने अदालत में मेरा जमानत रखना, ऐ ऊपर वाले अपनी अदालत में मेरा जमानत रखना और इन सब दान दाताओं को आप हमेशा सलामत रखना, सलामत रखना, सलामत रखना। तोहरो मन पर एक शब्द कर दे तो दान दिस तो उपरेश मन पर के हित है ना आपो मन कहा पीछे सुन लियो आपो मन पर तू लाइन बोल दे तो का यूं छुदा पिपासा तज कर बिखेर रही हो मुस्कान, यूं छुदा पिपासा तज कर बिखेर रही हो मुस्कान। भावनाओं ने तेरे बना दिया पति को देव समान, नारी शक्ति की है तू बानगी, नारी तू नारायणी है। तुम्हें करते हैं हम हृदय से प्रणाम, तुम्हें करते हैं हम हृदय से प्रणाम। है ना आज नारी शक्ति सरकार में विशेष महत्व देते हैं। ये महतारी वंदन कौन को झोंकते ईमानदारी साथ बताओ। साथ ही साथ बहुत सारे भावपूर्ण है कुमारी परिधि साहू, टिंकल साहू, टीसू साहू, नरेंद्र कुमार साहू, ग्राम हरदी वाले भैया के दहल भी सादर 201 रुपए के सप्रेम भेटा है। परमात्मा आप मन के दिन दुगने रात चौगने उत्तरोत्तर विकास की ओर लेकर जाते हो, हमेशा आप मन धर्म की ओर प्रेरित करे, यही वो परमात्मा से आग्रह है। बोलिए श्रीपति रामचंद्र की जय। बचपन में हनुमंत लाला जी महाराज सूर्य निगल रही से अब ये दूसरा वाला जे अपन काख में दबा दी छुप के सूर्य तो रात हो गए, अब उदय नहीं होता प्राण कैसे जाए। और हनुमंत लाला जी महाराज कौन है जानते हो? काकर रुद्र अवतार हो। कैसे सुकुर्दुम हो जाए तो काली एक लोटा जल और समस्या के हल। कल महाशिवरात्रि के रात है ना तो पहली मानवे हर दिन शिवरात्रि है, हर दिन नवरात्रि है और नहीं मानवे तो दिन है ना। भगवान शंकर के 11 रुद्र अवतार दीदी बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान शंकर के 11 रुद्र अवतार है। अब काख में दबा के 40 कहा गन 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 रदम काल नहीं मिलेंगे है ना। काल लेनी कपटी वेश बनाए ऋषि मुनि के और राम कथा परोसत रही से जानी स्थान वही पूछ में लपेट के परोस दी। अब वहां के पर्वत को उठा के बूटे चिन्ह नहीं सके सब चमकत रही से और विराट रूप धरे भगवान है हनुमंत लाला जी महाराज। विराट रूप धर के गगन गगन आकाश मार्ग से जाते काबर राम काज
किन्हे राम काज किए बिन किन्हे मुहे विश्राम करते मैं भुला चौपैया क्षमा चाहता काबर रात दिन बिगड़ हमारा करीब दीदी है ही कल याद रखना है ना। भगवान राम के काज पर निकले गंगन गंगन छूटा थे, लेकिन अयोध्या नगरी से हो के जा रही थे। जब भरत जी महाराज देखी मन में अनुमान करी बूटी चमकत है पर्वत विशाल पर्वत ले पकड़े हाथ में विशाल विराट रूप धारण करे हनुमंत लाला जी महाराज। देखी इस मन में विचार करे अरे ये कोई असुर का, ये कोई असुर का जिन मोर आक्रमण करे आते है ना। मन में सोची सब काम मारी बिना फर के बांध जेल का कथन वो भोतवा बांध है भोतवा बांध कथन विचार करो के बिना फर के बांध का प्रयोग होए दे रामचरितमानस में। मेरी जानू बहुत बताओ बहुत सीखा तभी मैं कोई व्याख्याकार नहीं हूं, मैं गायन नहीं करी है ना, कोई व्याख्याकार विशेष व्याख्याकार नहीं हो। जब बचपन में बिना फर के बांध मारिस को मारिच ला पहला बार भगवान को मारिच पलक झपकते 100 योजन दूर समुद्र पार चल दी लंका फेंका गया तब मारिच बहुत हुआ है ना। और कब मारिच ये दूसरा बार है, एक बार मारिच भगवान एक बार और बहुत भगवान मारे अब सीख ल खींची सरकंडल छोड़ दे काकर जयंत के पीछे ब्रह्मास्त्र करे, लेकिन फर बिना फर के छोड़ दी मोर गुरुदेव कहते आप मन से सुने कोई भी त्रुटि हुई क्षमा चाहता है। आज गंगन गंगन आकाश मार्ग जाते भरत जी महाराज देखी अब बिना फर के बाण जैसे संधान करके छोड़ी दे दी। अब कहां तक खींच के मारी श्रवण श्रवण मतलब का होते दीदी हो कान है ना। श्रवण मतलब कान होते हो कान ला श्रुति घलु कथे अश्रुति एक नाम वेद होते हो वेद ला काय कथे धर्म है ना। हमारे हिंदू धर्म में कते कते ग्रंथ होते हो कौन बताओ हमारी नामी ले हाथ खड़ा करो है कैसे कोनो नहीं जानो का दीदी पहली बार होते का गुरुदेव ये रामचरितमानस हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद होते जानते हो ना 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण होते और व्याकरण जोड़ के 9 व्याकरण घल होते है ना। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और 9 व्याकरण और कौन खींच के मारे है कहां तक कौन लोगों रावण न मारे खेच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर कृति रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस वह का अंतर खींच के मारे है ना। ताड़कल घर का अंतर खींच के मारे है ना। बाकी सब हृदय तक खींच के मारे बाली हृदय तक खींच के मारी विराट हृदय तक खींच के मारी कबंध हृदय तक खींच के मारी सुबाहु हृदय तक खींच के मारी लेकिन श्रवण तक यानी कान तक खींच के मारी भरत जी महाराज जैसे बिना फर के बाण हनुमंत लाला जी महाराज ने लगी राम 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 कहत कहत मूर्छा होके धरती में गिर गए। अब जब से ही वो मूर्छा हो गए धरती में गिर राम नाम सुनी तो भरत जी महाराज और दुखी हो गए। काबर मन में सोची ऊपर से भगवान हम मोर से रुष्ट हो गए मोर से दूर हो गए न जाने कौन सा जन्म में मैं का पाप कर रहा हूं जेकर से मोर राम जी से भी मोर से दूर हो गए। और आज कर भक्त आकाश मार्ग से जाते से पहचान नहीं सके एक असुर करके बिना फर के वहां संधान करके छोड़ दे। ऐसे भरत जी महाराज दुखी तो तीनों भक्त जगह दुखी कौन कौन लक्ष्मण जी महाराज पहली से मूर्छा पर है। अब अगर हनुमंत लाला जी महाराज भी चोटिल हो गए जख्मी हो गए बिना फर के बाण से राम 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 कहा तो धरती में गिर गए है ना। और कौन भरत जी महाराज उत्कर दुख ला देख के दुखी हो गए। अरे ये तो मोर भैया के भक्त दल में मार पड़े ऐसे दुखी हो गए। आओ पुनः एक भजन कथन फिर कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए भद्र रामचंद्र की जय हो। ये भक्ति के बंधना
सखी राखी रहबे राखी रहबे मन मारा जय हो
अब भरत जी महाराज फर के बिना फर के तो बाण मारे का जानबूझ के मारे का दिन विचार कर, जानबूझ के मारे का भरत जी महाराज बिना फर के बाण? कदाचित नहीं, अनजान में मारे। मन में कहा सोची, अरे ये तो मोर नगर में मोर राज्य में कोई निशाचर है का जे आक्रमण करे बरात है, ऐसे सोच के मारे हैं। लेकिन एक कहावत है दीदी का कि बिना विचारे जो करे सो का छे पछता है ना। कोई भी कार्य करे से पहले 10 बार विचार कर लेना चाहिए। मान लो जाए आप मने बहुत सुंदर आयोजन आप मन के पावन धरा धाम ग्राम हरदी में करे हुए है नहीं, ना जाने कितना दिन से कर तैयारी करत हूं। लगभग गुरुदेव मतलब पूछ लगभग 2.5 से 3 महीना पहले 2.5 से 3 महीना पहले हम तैयारी करे। ओकर पहले का व्यवस्था करे अर्थ यानी धन के, बिना धन के आयोजन नहीं हो सकता। मनुष्य अगर 2 प्रकार के धन होते गुरुदेव, मनुष्य अगर 2 प्रकार के धन होते और कति धन, एक धन ऐसे थे जते बांटवे ओतके बढ़ते, एक धन ऐसे जेन ह जते बांटवे ओतके घटते। अब कौन सा धन है? एक धन है जते बांटवे ओतके घटते, वो का धन है दे रुपया पैसा है ना। रुपया पैसा धन दौलत के जते बांट के देख ले है ना, जतका खर्च करबे ओतके सिराही, जतके बांटबे ओतके सिराही। ये है माया के धन। दूसरा धन करी है ज्ञान योग के धन, ते जते बांटबे ओतके बढ़ते जाए है ना। तो ये 2 प्रकार के धन होते, 2 प्रकार के धन होते। और रामचरितमानस में जी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे ही लिख दे। गुरुदेव कहा मोर गांव पचरी पचरी, कई जन कहा तो पचरी कहा तो घर, तो इसने मोर गांव के नाम इसने नहीं रखते हैं। रामायण में 5 सीढ़ी है, केठन 5 सीढ़ी 5 घाट। कौन कौन से घाट? प्रथम घाट जी हाँ भगवान भोलेनाथ जी महाराज माता पार्वती ने रामचरितमानस का कथा सुना। दूसरा घाट आपके बोल जी महाराज भरद्वाज जी मुनि ने रामचरितमानस का कथा सुना। तीसरा घाट कालभूषण जी महाराज गरुड़ जी महाराज जी नारायण के वहां है, ये रामचरितमानस का कथा सुना। चतुर्थ घाट नरहरियानंद जी महाराज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की चरण कथा सुनाते। पंचम घाट तेरे आप मन के सामने सौभग बैठे हैं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के माध्यम से आप और हम सब बताते। ये 5 सीढ़ी के नाम से ही मोर गांव के नाम बजरे पड़े। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। आज हनुमंत लाल जी महाराज बिना फर के बांध पड़ी मूर्छा अवस्था में पड़े। भरत जी महाराज जैसे सुने राम नाम ला दौड़ा दौड़ा जाकर अपन सीना से लगा ली। अरे ये तो मोर कोई भक्त है, मोर भैया के भक्त है, और मोर जैसे अधर्मी मोर जैसे पापी अपन आप ना को सके। कौन? भरत जी महाराज है, जेकर नाम से रघुकुल के मणि रघुकुल के तिलक दूर हो गए। प्रकाश के 3 स्रोत बताए हैं, प्रकाश के 3 स्रोत बताए हैं रामचरितमानस में। और कौन कौन से स्रोत है? एक मणि, दूसरा सूर्य और तीसरा दीपक। और ये तीनों शब्द के प्रयोग 3 जन पर करे हैं गुरुदेव, है ना। ये तीनों शब्द के मणि दीपक और सूर्य 3 जन पर करे हैं प्रयोग। और कौन कौन है? रघुकुल मणि कौन लगी? भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज प्रकाश के स्रोत है ना, मणि से प्रकाश निकलते। रघुकुल सूर्य का कर की दशरथ जी महाराज राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन पर हरि विरा राव गए सुधाम। जब दशरथ जी महाराज अपने देह के त्याग करने वाले वही समय सुमन जी महाराज कथे कहा कि रघुकुल के सूर्य अवस्थ होना चाहते।
स्वयं दशरथ जी महाराज कहते कि हे कौशल्या, अब रघुकुल के सूर्य अस्त होना चाहते हो, काकर पर अस्त होना चाहते हो? भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की विरह है ना, और वही विरह के अग्नि में तपत है भरत जी महाराज। तब मणि के प्रयोग काकर पर करेगी? प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज पर। दीपक के सूर्य प्रयोग काकर पर करी? दशरथ जी महाराज पर। और दीपक के प्रयोग काकर पर करी? भरत जी महाराज पर। एक जन वन चल मणिया रघुकुल मणि वन चल रघुकुल सूर्य अस्त होने वाला है, मतलब अस्त हो गए। कौन? दशरथ जी महाराज। अब हमारे वंशज के अंतिम उम्मीद कौन बची? भरत जी महाराज। आज वही भरत जी महाराज अगर भगवान तनिक भी अहंकार इसको न हनुमंत जी महाराज भगवान कहते जा बेटा मोरे जन संत से मिल, है ना, जा मोरे जन संत से मिल। वो कैसे मोर भक्ति करते, मोर पूजा कैसे करते। आज वही भाव लेके हनुमंत जी महाराज बिना फर के बांध पर रहे और मार रहे, बिना फर के बांध पर रहे और मूर्छा अवस्था में पड़े और दोष मोल लगा थे। भरत जी महाराज दोष मोल लगा थे अपन आप ला देख तो आज मोर कारण भगवान के भक्त छत विछत अवस्था में पड़े हैं। आओ पुनः एक भजन की ओर रुक कर और आप मन से सादर के मंच से विदाई लेते। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता। बहुत ही सुंदर भाव हनुमंत जी महाराज के निकले से देखो। आओ एक भजन आप हनुमंत जी महाराज के करा, फिर आप सादर के मंच से विदाई लेंगे, है ना। मिक्सिंग सुनतो नहीं हो, मिक्सिंग गाना सुनतो ना। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। दिल में तू श्याम राम के जरा ज्योति जरा के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे।
तेरा कष्ट मेटना पल भर की बात है। रे भगता पल भर की बात है, रे भगता पल भर की बात है। किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ में, भगता बाबा के हाथ में, भगता बाबा के हाथ में। तेरा कष्ट मेटना पल भर की बात है। रे भगता पल भर की बात है, रे भगता पल भर की बात है। किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, जरा आज मांग दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला दे। राम भक्त है पवन मुख, राम भक्त है पवन मुख, अब खोलो मेरे ध्यान को, अब खोलो मेरे ध्यान को। अब जाओ वीर बजरंगी, बचा लो हिंदुस्तान को। अब जाओ बचा लो हिंदुस्तान को, अब जाओ वीर बजरंगी। राम भक्त है पवन मुख, राम भक्त है पवन मुख, अब खोलो मेरे ध्यान को, अब खोलो मेरे ध्यान को। अब जाओ वीर बजरंगी, बचा लो हिंदुस्तान को। अब जाओ वीर बजरंगी, बचा लो हिंदुस्तान को। अब जाओ वीर बजरंगी। ने दिया ना तार कभी सी कामैया के आंचल में, तुझ बड़ा बलवान पूरा पूरे अखंड धरातल में। कभी दिया ना तार कभी सी कामैया के आंचल में, तुझ बड़ा बलवान पूरा पूरे अखंड धरातल में। कब तक सहते रहेंगे हनुमत कहूंगा तो काका ने दोनों हाथ उठा के बोलो बजरंगबली की। हाँ है ना, याद रखे हो है ना। लगने दिया ना दाग कभी सी कामैया के आंचल में, तुझ बड़ा बलवान रोजा पूरे अखंड धरातल में। तुम बिन कौन बचाए हनुमत, बोलो बजरंगबली की जय हो, बोलो बजरंगबली की जय हो। तुम बिन कौन बचाए हनुमत, तुम बिन कौन बचाए हनुमत, भारत के सम्मान दो। तुम बिन कौन बचाए हनुमत, भारत के सम्मान को। अब जाओ वीर बजरंगी, बचा लो हिंदुस्तान को। अब जाओ वीर बजरंगी, बचा लो हिंदुस्तान को। अब जाओ वीर बजरंगी। सूरज चांद सितारे जब तक चमके आसमान में, बजरंगी का बजता रंगा रहेगा सकल जहान में। सूरज चांद सितारे जब तक चमके आसमान में, बजरंगी का बजता रंगा रहेगा सकल जहान में। कब तक सहते रहेंगे हनुमत,
वीर बजरंगी बचाओ हिंदुस्तान को अब जागो वीर बजरंगी बचाओ हिंदुस्तान को अब जागो वीर बजरंगी राम भक्त है पवन पुत्र राम भक्त है पवन पुत्र बोलो मेरे ध्यान को राम भक्त है पवन पुत्र बोलो मेरे ध्यान को अब जाओ वीर बजरंगी बचा लो हिंदुस्तान को अब जागो वीर बजरंगी बचाओ हिंदुस्तान को अब जागो वीर बजरंगी बचाओ हिंदुस्तान को अब जागो वीर बजरंगी हिंदुस्तान को अब जागो वीर बजरंगी बचाओ हिंदुस्तान को अब जागो वीर बजरंगी महाराज की श्री रामचंद्र की उमापति महादेव की और ये सब संतन की आपन के पावन धरम धाम की जय हो। बोल श्री रामचंद्र की जय। एक फरमाइश आया है सुरेश साहू श्याम नगर हरदी की ओर से 100 रुपये का सादर संपन्न भेंट एक होली गीत के साथ में इस मंच से सादर विदाई देंगे जी। होली आने वाला है, बसंत पर्व चलत है। चलो हमारे बीच में जय श्री शंकर मानस परिवार जो प्रस्तुति दे रहे हैं उसके लिए जोरदार ताली बजाओ। एक होली गीत के साथ सादर सम्मान के साथ इस मंच से विदाई देंगे। उसके बाद में हमारे बीच में सोरंजी मानस परिवार बीजा बैरागी कंवर्धा जिला से आए हैं, उसका प्रस्तुति होना है और सब लोग कहीं नहीं जाना है, सब लोग अंतिम पड़ाव तक। आज मानस गान के अंतिम दिवस और मंडली भी आने वाला है, लेकिन जब तक चले राम कथा की यात्रा आओ होली गीत के साथ सुंदर प्रस्तुति। जय श्री शंकर मानस परिवार पचरी का सम्मान इस मंच में हम निवेदन कर रहे हैं। बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ला 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 मुख मुरली बजाए ये मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया काली टहल जाए जमुना टहल जाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली
छोटे छोटे रुकवा कदम के भैया लहसेरा ऊपर बैठे कन्हैया छोटे मोटे रुकवा करम के भुया लहा सेरा ऊपर बैठे कन्हैया काली रह जाए बुरा रह जाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया सागर गली गोकुल के राधा पनिया जाए डीजे माँ मिल के कन्हैया सागर गले गोकुल के राधा बनिया बीजे मामिल के कन्हैया सागर गली गोकुल के राधा पनिया जाए डीजे माँ मिल के कन्हैया सागर गले गोकुल के राधा बनिया बीजे मामिल के कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया काली रह जाए जमुना रह जाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया झन जरा था हो बे लाले लालो झन जरा था हो बे लाले लालो चारों मुड़ा उड़ा के गुलाब चारों मुड़ा उड़ा के गुलाब झन जरा था हो बे लाले लालो झन जरा था हो बे लाले लालो चारों मुड़ा उड़ा के गुलाब 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 अरे भोली के लगे लगे लाल हो अरे भोली के लगे लगे लाल हो चारों मुड़ा उड़ा के गुलाब चारों मुड़ा उड़ा के गुलाब झन जरा राम के लाले लाल हो झन जरा राम के लाले लाल हो चारों मुड़ा उड़ा के गुलाब 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 चारों मुड़ा उड़ा के गुलाब